दोस्तों, महंगाई के आंकड़े आ गए हैं और मुझे इस बात का अचरज हो रहा है कि इतना सब कुछ, सारी चीज़ें सस्ती हो रही है और उसमें ये महंगाई का दर ही, इन्फ्लेशन का रेट ही इतना महंगा क्यों हो रहा है। पहले तो मुझे इसका मतलब बहुत ही अचंभा हो रहा है। पर देखिए, अब जो महंगाई का आंकड़ा हमारे सामने है, लास्ट की अगर हम बात करें, लास्ट महंगाई दर जो आया था वो 3.67 के आसपास था और वहां से एकदम से उछाल मिला है और 5.5% का, वैसे तो 5.49% का आंकड़ा आया है महंगाई का। तो अब इसका ओवरऑल हमारे मार्केट पे इम्पैक्ट क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। जैसे तो मैंने पहले आपसे कहा, मुझे तो यही सवाल है कि भैया ये महंगाई दर ही इतना क्यों महंगा हो रहा है जबकि सारी चीजें इतनी सस्ती हो रही है कि बस पूछो मत। मैं तो मतलब इतना कैश सरप्लस में जा रहा हूं कि हर चीज जिसमें मैं देख रहा हूं सस्ती हुई पड़ी है। पर अब देखिए, इसे हमारे शक्तिकांता दास जी ने पहले ही एंटिसिपेट किया हुआ है। अगर आप इस बार का उनका क्रेडिट पॉलिसी पे जो उन्होंने कमेंट्री दिया उसे अगर ठीक से सुनोगे तो उसके अंदर उन्होंने ये बोला है कि इस बार जो रेट कट नहीं किए गए हैं, स्टेटस को रखे गए हैं, उसके पीछे ये भी रीजन है कि महंगाई प्रोबेबिलिटी बढ़ के आएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि फूड इन्फ्लेशन इस बार एक कल्प्रिट का काम कर सकता है, प्रोबेबिलिटी उसी की वजह से महंगाई बढ़ के आए और एग्जैक्टली वही हुआ है दोस्तों। अब हमारा सबसे बड़ा सवाल है, क्या मार्केट पे इसका इंपैक्ट होगा। वैसे तो मार्केट पे इसका इंपैक्ट होना चाहिए और वो निगेटिव ही होना चाहिए। नॉर्मल केस के अंदर वो तगड़ा निगेटिव होता, पर प्रोबेबिलिटी है, मुझे लग रहा है कि उतना ज्यादा इनिशियली मार्केट कल जब ओपन होगा इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि शक्तिकांता दास जी ने इसे पहले ही एंटीसिपेट किया था, पहले ही इसे कंसिडर किया था और आपके मेरे सामने रख भी दिया था। इस वजह से लग रहा है कि मार्केट कुछ हद तक इसे पहले से ही कंसिडर करके चल रहा था कि थोड़ा इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो बढ़ के आएगा। पर अगर दोस्तों मार्केट ने अगर इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को सही से लिया, जैसे कि मैं एक चीज ये भी जोड़ना चाहता हूं कि हमारे गवर्नर साहब ने पहले ही हिंट दिया था कि इस बार का इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो सही कैलकुलेट होगा और कुछ हद तक वो हमारे सामने है भी। पर अब ओवरऑल फेस्टिव सीजन और सारी चीजें देखते हुए इनिशियली फर्स्ट हाफ में अगर एक ठीक ठाक सा गैप डाउन मिला तो लेवल याद रखिए, 25,050 के नीचे अगर फिसलता है तो एक अच्छा मूव नीचे 24,925 तक का मिनिमम बनता है। उसके नीचे रियल टाइम टेलीग्राम के ऊपर आपके लिए मैं सारी चीजें जोड़ूंगा। पर इंपैक्ट मेरे हिसाब से तो वैसे तो निगेटिव ही होना चाहिए, पर बहुत हद तक होगा नहीं। इनिशियली लग नहीं रहा है कि ऐसे होगा, क्योंकि मार्केट इसे ऑलरेडी कंसीडर करके चल रहा है। अभी भी अगर आप गिफ्ट निफ्टी देख रहे हो तो कोई इंपैक्ट इस डेटा का गिफ्ट निफ्टी के ऊपर तो अभी दिख नहीं रहा है। तो ओवरऑल दोस्तों लेवल टू लेवल काम करना है, किसी चीज को इस तरह से कंसीडर करके, क्योंकि अभी जो मार्केट है इन सारी चीजों को ध्यान में ले ही नहीं रहा है। ठीक है, अगर लेगा तो हम भी उसी के साथ काम करेंगे, लेवल टूटेगा तो प्रसाद जरूर से जरूर बटेगा। तो दोस्तों एक शॉर्ट ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट में मुझे जरूर से जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते कल के वीडियो में, धन्यवाद।